नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग 360 के आगे करेंगे। आपको मालूम है कि 360 हम लोग कर चुके थे प्रश्न। हमारा टारगेट है 1800 MCQ, पूरा चैप्टर वाइज है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न है आपका दोस्तों कि जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। दोस्तों हम वीडियो डेली करवाते हैं। ठीक है, जिनको PDF चाहिए चैप्टर ख़त्म ही, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, मैं PDF दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आंसर सहित देंगे। ठीक है, तो इसका बताना है आपको कि नर्वस सिस्टम की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो देखिए, नर्वस सिस्टम की जो क्रियात्मक इकाई होती है ये क्या होता है दोस्तों, ब्रेन होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्रेन नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा, ब्रेन नहीं होता है। हम नर्वस सिस्टम और नीचे ऑप्शन देना चाहिए इसको। ठीक है, नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन होता है। ठीक है ना, ये जो है न्यूरॉन, जैसे न्यूरॉन ऐसे बोलते हैं ना, न्यूरॉन, ये न्यूरॉन होता है। ठीक है, तो देखिए ये न्यूरॉन लिखा हुआ है। नर्वस सिस्टम का जो क्रियात्मक इकाई होता है ये न्यूरॉन होता है। ठीक, आगे प्रश्न है कि ब्रेन का कौन सा भाग पोस्ट और बैलेंस को रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है, तो देखिए रेगुलेट करता है इसमें भाग आपका जो सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम यही रेगुलेट करता है। आगे है प्रश्न कि ब्रेन स्टेम बना होता है किसका, जो ब्रेन स्टेम होता है वो किसका बना होता है। तो देखिए दोस्तों, ब्रेन स्टेम जो होता है ना ये बना होता है मिड ब्रेन से, पोर्स से, मेड्यूला ओब्लिगेंटा से। तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक, आगे देख लीजिए, आगे है आपसे प्रश्न पूछा हुआ है कि एक्स कार्नियल नर्व जो होता है क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये जो होता है ये आपका वैगस नर्व होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा है कि ओल्फैक्टरी नर्व संबंधित होता है किससे। देखिए ओल्फैक्टरी नर्व जो होता है दोस्तों ये आपका संबंधित होता है, ये होता है हाइपोग्लोसला से होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न है, आगे आपसे पूछा है कि जो बाइपोलर न्यूरॉन मिलकर बना होता है किससे, किससे मिलकर बना होता है। देखिए ये जो बना होता है आपका ये एक्सॉन से मिलकर बना होता है, एक्सॉन से, और इसके साथ एक और होता है डेंड्राइट। ठीक है, देखिए ये नंबर में दिया हुआ, यही आपका राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे है आपका कि मानव शरीर में एक दिन में कितना CSF स्रावित होता है। CSF स्रावित होता है कितना। देखिए हमारे शरीर में CSF जो स्रावित होता है पर डे, तो जानते हैं कितना होता है। ये दोस्तों होता है आपका 720। ठीक है, 720 होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपका जो ड्यूरामीटर एवं एरिक्रीमीटर के मध्य जो होता है वो क्या कहलाता है। जैसे ड्यूरामीटर हो गया और एरिक्रीमीटर जो होता है उसके बीच का जो स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं। देखिए उसे हम लोग बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं, ये नंबर में दिया हुआ है। आगे देख लीजिए, आगे है आपसे पूछा है कि मानव शरीर में लार्जेस्ट सेल होती है कितना। मानव शरीर में जो लार्जेस्ट सेल होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, कैसा होता है, किस कंडीशन का होता है। देखिए दोस्तों, ये जो होता है आपका ना ये नर्व सेल होता है। क्या होता है, नर्व सेल होता है, याद रखिएगा क्या होता है, नर्व सेल। आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा है कि मानव में ऐच्छिक गतिविधियों को जो कंट्रोल करता है उसे क्या बोलते हैं। तो सेरेब्रम बोलते हैं। देखिए C नंबर में दिया हुआ है। आगे देखते हैं। आगे आपसे प्रश्न पूछा है कि जो मनुष्य में बुद्धि का केंद्र कहलाता है उसे क्या बोलते हैं। तो बुद्धि का केंद्र जो होता है सेरेब्रम बोलते हैं, सेरेब्रम। ठीक है, आगे देखिए, आगे है दोस्तों आपसे पूछा है कि नर्व सिस्टम में सबसे बड़ी जो न्यूरोग्लिया होता है वो क्या कहलाता है, क्या होता है वो आफ्टर ऑल। देखिए एस्ट्रोसाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्ट्रोसाइट। आगे आपसे पूछा है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर में उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं। जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसमें उपस्थित होता है उस पदार्थ को, आखिर मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसे बोला जाता है आपका माइक्रोगोलिया सेल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपसे पूछा है कि जो क्लोराइड प्लेक्सस जो उत्पन्न करता है उसे क्या, कौन सा तरल पदार्थ होता है। देखिए जो क्लोराइड प्लेक्सस जो होता है, प्लेक्सस,
इसके द्वारा जो उत्पन्न तरल पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए इसे हम लोग बोलते हैं आपका, जो थोड़ी देर पहले बताया था इसके बारे में, CSF। देखिए बी नंबर में दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे है कि शरीर में बॉडी बैलेंस किस अंग के द्वारा किया जाता है? शरीर में जो बॉडी बैलेंस होता है किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों आपका सेरेबेलम से किया जाता है, इसको ये कंट्रोल करता है। आगे देख लीजिए, आगे है आपसे ब्रेन स्टेम द्वारा नियंत्रित होता है क्या? ब्रेन स्टेम द्वारा क्या नियंत्रित होता है? तो ये होता है आई मूवमेंट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। आगे देखिए, आगे पूछा है आपसे दोस्तों कि टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर होता है, जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम होता है उसे क्या बोलते हैं? देखिए ये जो होता है दोस्तों, ये हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये फीलिंग्स हार्मोन है, किसी को देखकर फील कर सकते हैं आप कैसा है कैसा नहीं। आगे पूछा है कि जो सेरेब्रल होता है आर्टरीज शरीर के किस भाग को ब्लड सप्लाई करता है? ये देखिए ये जो दोस्तों करता है ये आपका ब्रेन को करता है। किसको करता है? ब्रेन को, याद रखिएगा किसको? ब्रेन को। उसके बाद है कि मस्तिष्क का आवरण बनाने वाली भित्ति क्या कहलाती है? मस्तिष्क का आवरण बनाने वाली भित्ति क्या कहलाती है? और ऑप्शन नीचे दिया हुआ देख लीजिए, मस्तिष्क का जो आवरण हमारा जो जैसे माइंड होता है ऐसे ये घिरा रहता है, इसको जो घिरा रहता है इसी को क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं पायोमेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं पायोमेटर। आगे देखिए, आगे है आपसे कि सबसे छोटी कार्नियल नर्व कौन सी होती है? सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी आपका हो जाएगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व होता है। आगे देख लीजिए, आगे दोस्तों पूछा है कि ये जो एड्रेनल ग्लैंड को जाना जाता है उसे क्या बोलते हैं? एड्रेनल ग्लैंड जो होता है उसको जाना जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं सुप्रा रेनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा है कि नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है। मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है। मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है, क्या होती है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों पीयूष ग्रंथि। देखिएगा जो हमारा मटर होता है इतना केराव बोलते हैं भोजपुरी में, वही होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जैसे। आगे देख लीजिए, आगे आपसे पूछा है दोस्तों कि जो देखिए दोस्तों है क्रिटिनिज्म डिजीज किस हार्मोन की कमी से होता है? क्रिटिनिन डिजीज किस हार्मोन की कमी से होता है दोस्तों? देखिए ये जो होता है आपका ना, ये होता है थायरॉक्सिन की वजह से। किसके वजह से होता है? तो ये थायरॉक्सिन की कमी से होता है। आगे पूछा है कि इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? जो इंसुलिन होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? देखिए इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन ये होता है इसलेट्स ऑफ पैनक्रियाज में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बता देते हैं आपको कि जो रेनिन हार्मोन होता है किसके द्वारा स्रावित होता है? रेनिन हार्मोन जो होता है दोस्तों ये किसके द्वारा स्रावित होता है? देखिए आपका जो रेनिन होता है ना, ये दोस्तों आपका किडनी से स्रावित होता है। याद रखिए किससे? किडनी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको बोलते हैं, ये स्थित होता है कहाँ? देखिए ये स्थित होता है हाइपोथैलेमस में। ठीक है, कहाँ स्थित होता है? हाइपोथैलेमस में। आगे देख लीजिए, उसके बाद आपसे पूछा है आपसे दोस्तों कि कैल्सिटोनिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ठीक है, ये पूछा है किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ऑप्शन नीचे और है। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है ये स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, थायराइड से। ठीक है, आगे देख लेती। आगे है दोस्तों कि ब्लड ग्लूकोज लेवल किस प्रकार के हार्मोन से बढ़ता है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ये किस प्रकार के हार्मोन से बढ़ता है? देखिए ये जो बढ़ता है ना आपका, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकैन को। ठीक है, ग्लूकैन ग्लू ठीक है, ग्लूकैन को बोलेंगे इसको। तो देखिए बी नंबर में आपका दिया हुआ है। आगे देख लीजिए, आगे आपसे पूछा है
कि जो मूत्र में शुगर की उपस्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं, मूत्र में शुगर की उपस्थिति को क्या बोलते हैं, तो ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे पूछा है आपसे दोस्तों कि एडीएच हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ग्लाइकोसिमारिया होता है। देखिए ठीक है, क्या होता है आपका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें पूछा है एडीएच हार्मोन की कमी से रोग, ठीक है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ग्लाइकोसेमेरिया नहीं होता है दोस्तों, इसमें डायबिटीज़ आपने देखा चिनिया रोग बोलते हैं वो होता है। देखिए ठीक है, ये नंबर में दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये होगा डायबिटीज़ इंसिपिडिस जो होता है ना, उस वही होता है जो कि एडीएच के हार्मोन की कमी से बोला है। ठीक है, हम सिर्फ एडीएच समझ लिए। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे है दोस्तों कि ब्लड जो ग्लूकोज लेवल होता है किस हार्मोन से घटता है, जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो होता है वो किस हार्मोन से घटता है। देखिए तो ये इंसुलिन के वजह से। देखिए आप ज़्यादा टेंशन लेंगे, देखिएगा कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा टेंशन लेता है सबसे पहले उसी का क्या होता है, शरीर में इंसुलिन की कमी होने लगती है, और जब शरीर में इंसुलिन की कमी होगी तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेटेड बाई किसके द्वारा होता है ये, देखिए ये जो होता है आपका टेस्ट से होता है। ठीक है, टेस्ट से। आगे प्रश्न देखिए, आगे है आपका कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये होता है किस तरह का होता है, मेल फीमेल, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे पूछा है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है किस में होता है, तो भाई फर्टिलाइजेशन आपका फैलोपियन ट्यूब जो होता है ना उसी में होता है, सभी को मालूम होगा। आगे देख लीजिए। आगे है कि जो ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है उसे क्या बोलते हैं, ओबा ओबा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वही। क्या इसको कौन सा हार्मोन होता है इसका रिस्पॉन्सिबल, देखिए इसका जो हार्मोन होता है ना इसका हार्मोन एलएच होता है। ठीक है, एलएच। चलिए याद रखिए। आगे है आपका कि जो आगे आपसे पूछा है कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। दोस्तों ये किस प्रकार की हार्मोन से स्रावित होती है, तो ये जो स्रावित होती है ना एंटीरियर पिट्यूटरी से होती है। देखिए ये ऊपर ही दिया हुआ ये नंबर का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया है कि ओवा, अभी मैंने बताया ओवा लेसन कौन से हार्मोन के उच्च प्रभावित के कारण होता है, एक कौन सा हार्मोन है सबसे ज़्यादा इसको एक्साइटेड करता है, तो ये जो होता है ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया एलएच ही होता है। आगे देख लीजिए। आगे है कि मनुष्य में मादा जननांग किस हार्मोन का सेक्रेशन होता है, किस हार्मोन का होता है, तो देखिए ये जो होता है ना रिलैक्सिन का होता है। बी नंबर में दिया हुआ किसका, रिलैक्सिन। आगे देखिए। आगे आपसे पूछा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है किस में स्थित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ी देर पहले मैंने बताया था दोस्तों, ये नेक के आधार पर, थर्ड वीडियो में बताया था, नेक के आधार पर ये स्थित होता है, गर्दन जो होता है ना वही। दोस्तों हमारा 400 प्रश्न कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए आगे करते हैं। आगे पूछा है आपसे कि जो एडीएच हार्मोन की कमी से होता है क्या होता है, एडीएच हार्मोन की कमी से होता है वो क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका डायबिटीज़। डायबिटीज़ का प्रोसेस थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया। चलिए आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि जो डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशन होता है वो किस कारण से होता है। देखिए डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशन जो होता है ना वो ब्लड शुगर के बढ़ने से होता है। अगर ब्लड शुगर आपका बढ़ रहा है तो समझ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे है आपका कि जो पैनक्रियाज के बीटा सेल जो होता है, ठीक है, किस हार्मोन द्वारा स्रावित होता है। देखिए ये जो होता है ना ये जो स्रावित होता है आपका, ये जो इंसुलिन होता है, थोड़ी देर पहले मैंने ए नंबर में देखिए दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपसे पूछा है दोस्तों कि जो एडिशन डिजीज में होता है इसमें कौन सा हार्मोन होता है, किस किस लेवल के तहत होता है, लो हाई ब्लड क्या क्या, तो देखिए ये होता है दोस्तों आपका लो सोडियम लेवल भी आ जाएगा। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर, रक्तदाब का कम होना, हाइपर पिगमेंशन के द्वारा अतिवर्णकता के कारण हो जाएगा। तो इस तरह आपका सभी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे प्रश्न देखिए, उसके बाद दिया है एल्डोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या है। देखिए दोस्तों, इसका कार्य होता है जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि कौन सी ग्रंथि के कम हार्मोन स्रावित होने पर मनुष्य में बौनापन आता है। कौन सा वो हार्मोन है दोस्तों। देखिए ये जो हार्मोन है ना, ये पीयूष ग्रंथि होता है। कौन सा, पीयूष ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विकलांग व्यक्ति को किस प्रक्रिया का अनुभव हो सकता है। विकलांग व्यक्ति को किस प्रक्रिया का अनुभव हो सकता है। देखिए ये जो अनुभव हो सकता है, ये देखिए अवांछनीय अनाकर्षक होने की संभावना का, और अवसाद का, और गुस्सा का। तो इस तरह राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि संक्रमण नियंत्रण उपाय होते हैं। संक्रमण नियंत्रण उपाय जो होते हैं, ये होता है ना, तो ये देख लीजिए स्नान गृह की सफाई और पोंछा लगाना हाथों को धोने से। तो सभी इस तरह राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि सभी को रिलेट करते हैं। आगे देख लीजिए। आगे है दोस्तों की ज्वर रोग की परिचर्या या देखभाल करते समय नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए इसमें जो है ना, सबसे पहले आपको रोगी के चारों ओर परिचित की भीड़ होना चाहिए कि रोगी के आसपास जो व्यक्ति है कौन है क्या नहीं है, उसका जांच पड़ताल कर ही। चलिए आगे देख लीजिए। प्राथमिक सहायता देते समय आप क्या करेंगे। क्या करेंगे, तो देखिए आप सबसे पहले करेंगे दोस्तों कि इस ऑप्शन में से आपका क्या होना चाहिए, तो सहायता के लिए लोगों को पुकारेंगे। ठीक, उसके बाद अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक रहेंगे। ठीक, आवश्यकता से ज़्यादा करेंगे फिर आप भी फंस सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखिए। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु कहलाते हैं। तो ये जो रोग उत्पन्न करते हैं ना, उसको रोगाणु बोलते हैं, सिंपल। आगे देख लीजिए। आगे आपसे पूछा है कि सदमा होने पर प्राथमिक सहायता के लिए क्या करना चाहिए। सदमा अगर मान लो किसी का, सदमा का मतलब अदास चला गया, ठीक, तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा, तो सबसे पहले उसमें हाथाहाथ या रोगी के सिर नीचे रखते हुए लेटे जो सिचुएशन होता है ना, ज़मीन पर उसे रख देना पड़ता है। फिर कंबल से रोगों को ढकना पड़ता है, या चादर उधर भी होगा तो आप कर सकते हैं। फिर भी के वहाँ पर देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ एकत्रित ना हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा और प्रॉब्लम हो जाता है, आदमी घबरा जाता है। ठीक है, और वो सडनली टाइप का होता है ना वो। तो इस तरह सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देख लीजिए। आगे है आपका कि औषधि समय से संबंधित नहीं होता है। औषधि समय से संबंधित नहीं होता है, तो ये जो संबंधित नहीं होता है दोस्तों, आईबी जो होता है ना, ये सी नंबर में दिया हुआ है, यही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका कि स्टेट आदेश वाली औषधि को देना चाहिए क्या। जो स्टेट आदेश वाली औषधि को देना चाहिए, क्या देना चाहिए, देखिए इसमें देना चाहिए तत्काल। ठीक है, क्या देना चाहिए, तत्काल। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका कि जो कौन सा चीन मधुमेह रोग का नहीं है। कौन सा चीन मधुमेह रोग का नहीं है दोस्तों। देखिए ये जो है ना, ये वजन बढ़ाता है ना, जो ये इसमें संलग्नित नहीं है, बाकी सब है। अत्यधिक मूत्र निर्माण होता है, देखिएगा जिसको होगा ना, वो बहुत ज़्यादा सुसु करते हैं, भूख उसको ज़्यादा लगेगा, प्यास अधिक लगेगा, पानी ज़्यादा पीता है लोग। आगे देख लीजिए। आगे है कि जो कौन सा कथन असत्य है इसमें। विकलांग लोग दोबारा काम कभी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद विकलांग व्यक्ति के लिए नए कला कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें से राइट आंसर पूछा है। देखिए राइट आंसर ऊपर वाला दिया, विकलांग लोग दोबारा काम कभी नहीं कर सकते हैं। ये कथन जो है आपका असत्य पूछा है, इसलिए ये हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी थोड़े है विकलांग होगा दोबारा कोई काम नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो यही ऊपर वाला आपका क्या है, असत्य है, बाकी सब ये सही है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपसे पूछा है दोस्तों कि अस्पताल में होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं। अस्पताल में होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं। देखिए जो अस्पताल में संक्रमण होता है ना, उसे बोलते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन। नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। आगे आपसे पूछा है दोस्तों कि जब ताप 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक हो जाता है तब इसे क्या कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं अतिज्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अतिज्वर। चलिए आगे देखिए। आगे आपसे पूछा है कि सांप काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा इलाज नहीं करना चाहिए। सांप काटने पर निम्नलिखित में से आपको सांप काटने वाली जगह को गर्म करना, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी सांप काटने वाले जगह पर बर्फ़ की थैली रखने से ठंड मतलब रिलैक्स होता है, आदमी को थोड़ी राहत मिलता है। सांप काटने वाले जगह के ऊपर टर्निक्वेट जो होता है उसको बांध देना पड़ता है, ताकि जो ब्लड का होगा ऊपर नहीं संचार होगा। सांप के काटने वाली जगह को हृदय के लेवल से नीचे रखना। आगे पूछा है आपसे कि महामारी जो देश में या पूरे विश्व में फैलता है उसको क्या बोलते हैं।
तो उसको बोला जाता है दोस्तों विश्वमारी, ठीक है, जो विश्व लेवल पर फैल जाता है पूरे संसार में। अगला प्रश्न है कि जैसे कोरोना वायरस था, जो एनोफिलीज मच्छर प्रजनन करता है क्या, तो ये मच्छर जो होता है ये वर्बल और नॉन वर्बल प्रजनन करता है। चलिए आगे देखिए, आगे आपसे पूछा है कि संचारी रोगों को फैलने से रोकने का उपाय क्या है। संचारी रोगों को फैलने से रोगों का उपाय क्या है, तो ये है दोस्तों जन समूह टीकाकरण है, सार्वजनिक शिक्षा है, पृथक्करण है। तो इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि जीवित टीकों को उपयोग कर बचाव किया जाता है क्या। जीवित जो टीका होता है उसको उपयोग करके बचाव किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं चेचक और क्षय रोग तो नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लीजिए खासरा ग्लोसुआ पित्त ज्वर इसी के वजह से, ठीक है ये सही है, ठीक है। चेचक और अंतरी ज्वर ये नहीं होगा, ठीक, सिर्फ बी राइट आंसर है इसमें। आगे देख लीजिए, इस तरह आपका 424 नंबर का प्रश्न है, घरेलू मक्खी रोगों का संचरण करती है, कौन सा हो जाएगा इसमें से। देखिए इसमें आपका होगा दोस्तों जो वमनपात होता है ना उसी के द्वारा होता है, संचरण करती है। अगला प्रश्न है आपका कि पानी से डर लगने वाले का लक्षण रोगियों में क्या उत्पन्न होता है। देखिए जिसको पानी से लक्षण होता है सभी को मालूम है, इसमें रेबीज बीमारी में, ठीक है, रोगियों को उत्पन्न होता है रेबीज बीमारी। चलिए आगे प्रश्न देख लीजिए, आगे है कि टीके बनाए जाते हैं, तो टीके जो बनाए जाते हैं ना ये बनाए जाते हैं आपका मृत रोगाणुओं से और दुर्बल किए गए रोगाणुओं से। तो ए और बी सही हो जाएगा, इस तरह सी नंबर में दिया हुआ राइट आंसर। आगे प्रश्न है आपका कि जीवित टीके का उदाहरण समझा जाता है। जो जीवित टीके होते हैं ना उसका उदाहरण समझा जाता है। देखिए इसका जो उदाहरण होता है तो ये आपका जो हेपेटाइटिस बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, टाइफाइड वैक्सीन भी नहीं होगा, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है ना ये आपका सही है, यही उसका उदाहरण है जीवित टीके का। चलिए आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों कि बाह्य रक्तस्राव को रोका जा सकता है। जो बाह्य रक्तस्राव होता है उसको रोकेंगे कैसे, देखिए इसको आप रोक सकते हैं दबाव बिंदु पर दबाव डालकर नहीं, इससे नहीं रोक सकते हैं, औषधि खिलाकर भी नहीं रोक सकते हैं, फिटकिरी का पानी पिलाकर, बिल्कुल ये सब गलत इसमें दिए हुए, ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे प्रश्न है आपका कि हड्डी टूटने पर सहारे के लिए पेरिस ऑफ प्लास्टर लगाया जाता है। हड्डी टूटने पर सहारे के लिए पेरिस ऑफ प्लास्टर लगाया जाता है, तो कहाँ कहाँ पर जब टूटेगा लगाया जाता है। देखिए जब हड्डी टूटता है ना तो वहाँ पर पूरी टांग में लगाया जाता है, ठीक है, पूरी टांग में, हिलना डुलना नहीं चाहिए इस वजह से। आगे है कि जो ऑटोक्लेव होता है उपयुक्त पदार्थ का निर्जलीकरण होता है। देखिए तो ये जो होता है आपका इसमें होता है दाब सहित जल वाष्प द्वारा, दाब सहित जल वाष्प द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आज हम लोग 430 पर ही रहने देते हैं, फिर कल मिलेंगे। आप लोग टेलीग्राम में लिंक है वहाँ पर कभी कभी हम क्विज कराते हैं, ठीक है, बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, बॉटनी का, सभी का। तो आप लोग जुड़िएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस विषय से जुड़े हुए हैं और स्पेशल ग्रुप है एनएम जीएनएम ड्रेसर वगैरह, उसमें सब मेडिकल से रिलेटेड ही होते हैं। और जीके जीएस जैसे जीके हो गया, जनरल कंपटीशन हो गया, उसका ग्रुप अलग है, तो सब उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप जुड़ सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छा लगे तो अपना सुझाव दे सकते हैं। ओके चलिए मिलते हैं कल फिर इसी समय पर, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड बीपीएससी।